स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो पार्ट के अंदर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस किया था, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर के जो 2 रिमेनिंग पोर्शंस रह गए हैं, टॉपिक्स रह गए हैं, वो कवर अप करके इस वीडियो के अंदर ये चैप्टर फुली वाइंड अप कर देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ आवर वीडियो। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो? फर्स्ट वन इज़ योर बैरियर्स टू ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि जब भी आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या रुकावटें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं वो। और उसके अलावा स्टूडेंट्स, सेकंड जो चीज़ है जो हम करेंगे, दैट इज़ प्री रिक्विजिट्स फॉर इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि रुकावटें आपको क्या क्या जब भी आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करें तो क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स या मेन इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए सो दैट कि आप एक सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर सकें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट वन इज़ सबसे पहले जो हमारा बैरियर है, दैट इज़ नंबर 1। इसके अंदर क्या है कि जो ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट जनरली suffer from identity crisis and fail to develop a strong sense of purpose। जब भी जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट हैं वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने लगे हैं तो कई बार उन्हें आइडेंटिटी क्राइसिस का से गुज़रना पड़ सकता है। आइडेंटिटी क्राइसिस का यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या मतलब है? आइडेंटिटी क्राइसिस मींस कि कई बार जो HR स्पेशलिस्ट हैं उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि उन्हें कौन सा काम करना है, ठीक है। कई बार उन्हें अपने काम का ही नहीं पता होता, तो जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग उन्हें पर्पस ही नहीं पता होता कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी है, कैसे करनी है, किस चीज़ के लिए करनी है। दे आर लीस्ट अवेयर ऑफ द सेम, जिसकी वजह से उन्हें नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज़ HR स्पेशलिस्ट समटाइम्स डू नॉट एंजॉय फुल टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। इन द एब्सेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट they can't obtain vital information necessary for human resource planning। कई बार जो दूसरा लूप होल वो ये है कि कई बार उन्हें जो टॉप मैनेजमेंट है उसका सपोर्ट फुली नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से कई बार उन्हें इम्पॉर्टेंट जो वाइटल इन्फॉर्मेशन है जो कि उन्हें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती और वो एक अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोग्राम फेस बिकॉज ऑफ ओवर कॉम्प्लिकेटेड इनिशियल एफर्ट्स। कई बार जो इसके जो आपको मालूम ही है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क। जब भी आपको प्लानिंग करनी होती है तो यू हैव टू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिसर्च, और रिसर्च करने के बाद आप डाटा लेते हैं, तो डाटा इकट्ठा करने के बाद देन ओनली यू आर एबल टू डू द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। उसके बेसिस पर ही आप फ्यूचर को फोरकास्ट करके प्लान आउट करते हो। बट कई बार क्या होता है कि जो आपके ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम्स होते हैं वो इस बेस पर फेल हो जाते हैं क्योंकि इनिशियल एफर्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार उसमें वो लीनियंसी आ जाती है, कॉम्प्लिकेटेड। कई बार आप आसान रास्ता चूज़ करते हो, ठीक है, जो आपका एक्चुअल पाथ है उसको ना फॉलो करके आसान रास्ता फॉलो करते हो, जिसमें गलतियों के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट इज sometimes human resource specialists do not fully understand to human resource planning process। कई बार जो human resource specialist हैं वो पूरी तरह से human resource planning process को अच्छे से समझ नहीं पाते, तो इसकी वजह से वो अच्छे से प्लानिंग नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज human resource specialists have a tendency to become absorbed in their own world and they do not interact with other। They find it difficult to coordinate with other managers। कई बार जो human resource specialist होते हैं वो दूसरे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, कन्वर्स नहीं कर पाते, एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि कम इंट्रैक्शन की वजह से प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाती। नेक्स्ट कम्स ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट आर नॉट इन अ पोजीशन टू कीप अ बैलेंस बिटवीन द क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव अप्रोच। कई बार क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच में डाटा हो गया और उसके बाद पॉलिसीज़ बनानी, उनमें वो बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते। वो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कई बार लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है, या आप कह लीजिए कि प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा, या इन्वायरमेंट उस टाइम पर ऐसा क्रिएटेड है कि वो अच्छे से प्लानिंग नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग रिक्वायर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कोऑर्डिनेटिव एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग मैनेजर्स। जब कई बार क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के टाइम पर
एक्टिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स चाहिए ऑपरेटिंग मैनेजर की तरफ से, ठीक है। जनरली ऑपरेटिंग मैनेजर्स लुक एट होल एक्सरसाइज विद मिसट्रस्ट। ऑपरेटिंग मैनेजर्स कौन होते हैं? जिन्होंने सपोज एक पर्सन ने प्लानिंग कर दी, ऑपरेटिंग मैनेजर्स होते हैं जिन्होंने उस प्लानिंग को पूरी ऑर्गेनाइजेशन में रन करवाना है। तो ऑपरेटिंग मैनेजर्स क्या करते हैं? इसको मिसट्रस्ट की तरह वो इसको अनदेखा करते हैं, इस पर विश्वास नहीं करते, या आप कह लीजिए इसको इतना इम्पॉर्टेंटली नहीं लेते। फाइनली क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग स्पेशलिस्ट ट्राई टू फोर्सफुली इंट्रोड्यूस द सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स ड्यू टू रीज़न दैट अदर कंपनीज आर यूजिंग इट। कई बार ह्यूमन रिसोर्स जो प्लानिंग स्पेशलिस्ट होते हैं वो फोर्सफुली ही, एक सपोज ABC ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर वो फोर्सफुली ही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को क्या कर रहे हैं? इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्योंकि दूसरे भी वही कर रहे हैं। वो ये चीज़ नहीं देख रहे कि उनके ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह की प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। दूसरी कंपनी इस तरह की टेक्निक और पॉलिसीज़ फॉलो करती है, वो सेम ही टेक्निक्स एंड फॉलोज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करवा देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एक्चुअल में गोल और टारगेट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, वो अचीव नहीं हो पाता। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ एक बैरियर्स हमारे सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। नाउ वी विल बी डूइंग प्री रिक्विजिट्स फॉर इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हमारा इफेक्टिव और सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्री रिक्विजिट है वो ये है कि इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेंशियल एंड इंटीग्रल। प्री रिक्विजिट्स का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? की इन चीज़ों को फॉलो करें ताकि हम एक इफेक्टिव और सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कर सकें। तो उसके लिए इन्होंने क्या बताया है कि वी मस्ट बी रिकॉग्नाइज, हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को एक इसेंशियल और इंटीग्रल, एक इम्पॉर्टेंस देनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसे एक अहम हिस्सा मानना है ऑर्गेनाइजेशनल प्लान का। दैट वे ओनली वी विल बी एबल टू डू इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सेकेंड इज़ कि हमें फुल टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिए। टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट होगा तो ऑटोमेटिकली आप कह लीजिए कि एक पर्सन का जो ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट है उसका काम करने का दायरा इंक्रीज़ होगा, उसके पास भी अथॉरिटी आएगी, उसके पास भी डिसीजंस लेने की पावर आएगी, ठीक है, जिससे कि ऑटोमेटिकली वो फ्रीडमली काम कर पाएगा। ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट को ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस अच्छे से आना चाहिए। वो जितने भी अदर फंक्शनल मैनेजर्स हैं या जिनको ऑपरेटिंग मैनेजर्स भी बोलते हैं, अच्छे से उनके साथ कोऑर्डिनेट करें सो दैट फंक्शनल मैनेजर्स अच्छे से समझ पाएँ कि व्हाट द ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट वांट फ्रॉम देम, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट उनसे क्या चाह रहा है, उनको किस तरह से पॉलिसीज़ को ऑपरेटिंग मैनेजर्स को इम्प्लीमेंट करवाना है, तो आपस में एक तालमेल और कोऑर्डिनेशन मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ कि द पर्सनल रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी फुली कंप्लीटेड। बच्चे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो किन के लिए होती है? ह्यूमन रिसोर्स, दैट मीन्स पर्सनल के लिए। तो ये रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, तभी हम प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे। प्लानिंग डिपार्टमेंट वाइज होनी चाहिए और उसके बाद तभी हम डिपार्टमेंट वाइज करेंगे, तभी उसको एज ए इंटीग्रेट होल मतलब उसको एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे प्रॉपर एग्रीगेट कर पाएंगे। और लास्ट है प्लानिंग मस्ट बी रिवाइज्ड। ये नहीं है एक बार प्लानिंग कर दी तो काम ख़त्म हो गया, नहीं। वी नो दैट आवर इन्वायरमेंट इज़ डायनामिक, चेंजेस होते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने जो प्लान्स हैं उनको हमें रिवाइज करवाते रहना है इन द लाइट ऑफ करंट एंड चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 2 टॉपिक्स करे हैं। पहला हमने बैरियर करा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, ऐसी कौन सी रुकावटें हैं जिसकी वजह से हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अच्छे से नहीं हो पाती, और दूसरा है प्री रिक्विजिट्स की जिनको हम फॉलो करें ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिव और सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर सकें। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इतना ही करेंगे। आप पिछली दोनों चैप्टर्स की वीडियोस को अच्छे से चेकआउट कीजिए। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स एंड क्वेरीज ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 3 जो कि है जॉब एनालिसिस वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।